अफसोस की बात यह है कि हम सेमीफाइनल्स हार चुके हैं। शायद हमें इतनी भी उम्मीद नहीं थी कि हम सेमीफाइनल्स तक पहुंच जाएंगे, जो यहाँ पर भी हमें मुबारकबाद देने की ज़रूरत है। कप्तान को ये नहीं पता मैंने बॉलिंग किससे करानी है। मेजबान श्रीलंका ने पाकिस्तान को 3 विकेट से शिकस्त देकर विमेन एशिया कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इंडिया विमेन ने बांग्लादेश को हराकर फाइनल में जगह बनाई। हम मुसलसल हर जगह पर, हर टूर्नामेंट, क्रिकेट की बात की जाए तो हम हारते आ रहे हैं, ख्वाह वो मेंस क्रिकेट हो, ख्वाह वो वुमेन्स क्रिकेट हो। कॉन्फिडेंस लेवल 0, क्रिकेट सेंस 0। अकेली श्रीलंका की कप्तान आके और कब बजा के चली गई है, तब आपकी इज्जत गैरत किधर थी? बजाय कि आप उनको ऑफ सीजन में जिमों में डालो, आप इन्होंने खेतों में, ग्राउंडों में डाला हुआ है। कोई फुटबॉल के स्टेडियम में भगा रहा है, कोई हॉकी के स्टेडियम में भगा रहा है, क्योंकि इधर एलसी से तो बारिश हो जाए तो 3 दिन कुछ होता नहीं है। मगर हमने तो वही काम किया, हम तो फिर उनसे हार गए, इसी तरह से हार गए जैसे वो कोई बहुत खतरनाक टीम थी आगे। क्योंकि पिछला सेमीफाइनल में हम श्रीलंका से हारे थे और 1 रन से हारे थे। अगर ये टीमें इसी तरह हारती रही तो आपकी ये मतलब जो अभी आपको जो मतलब लेस देन हाफ की भी जो ऑफर आ रही है ना ब्रॉडकास्ट राइट्स की, ये भी नहीं आएगी आपके पास। चाहे हमारे जो है वो मेंस हो, चाहे हमारी वुमेन्स की टीम हो, उसने ठुक ठुक ही करनी होती है। हमारी वुमेन्स क्रिकेट टीम मुश्किल है, मतलब सिचुएशन बहुत ज्यादा गंभीर है। हमें कुछ इनके काम भी थोड़े थोड़े बाबर आजम के साथ मिलते हैं। अगर आप इंडियन वुमेन टीम को देखते हैं तो ऑब्वियसली वो आपको डिफरेंस काफ़ी नज़र आता है, चाहे वो स्किल का है, चाहे वो फिटनेस का है, और साथ में जो मेंटल फिटनेस है कि उनकी प्रेशर हैंडलिंग बड़े ओकेजन के ऊपर कैसे परफॉर्म करना। स्टंप इनसे नहीं होते, कीपिंग उससे नहीं होती, बॉलिंग में, बैटिंग में पहले 12 बॉलों में 5 रन। अगर बांग्लादेश श्रीलंका को भी नहीं हरा सकता था, फिर किसको हराओगे भाई मेरे? फिर इंग्लैंड अब देख लेना, आप इंग्लैंड गई थी टीम, 1 मैच नहीं जीत पाई हमारी टीम। उसकी वजह ये है विमेंस टीम, क्योंकि आप प्रोग्रेस ही नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ना मेंस टीम में अकाउंटेबिलिटी है, ना विमेंस टीम में अकाउंटेबिलिटी है। दोस्तों, पाकिस्तान की टीम विमेन एशिया कप से बाहर हो चुकी है, वहीं भारत फाइनल में पहुंच चुका है और अब भारत का श्रीलंका का फाइनल होने वाला है। ये जो मैच था श्रीलंका के साथ, पाकिस्तान ऑलमोस्ट जीत गया था, लेकिन पाकिस्तान का आपको पता है इन्होंने भंड मारना ही होता है। तो यहाँ भी पाकिस्तान की महिला खिलाड़ियों ने बिल्कुल जीता हुआ मैच प्लेट में रख के सजा के श्रीलंका को दे दिया, जो की शानदार। जो श्रीलंका के कप्तान है उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। श्रीलंका ने पहले टॉस जीती और उसके बाद इन्होंने गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। 20 ओवर में 4 विकेट गवाए और 140 रन बोर्ड पे लगा दिए। श्रीलंका की शुरुआत अच्छी नहीं रही। श्रीलंका की टीम शुरुआत में लड़खड़ा गई, 4 विकेट उन्होंने गवा दिए, लेकिन अट्टा पट्टू ने शानदार 50 जड़ी है और टीम को इस मुश्किल से जीत दिला दी। किसी ने नहीं सोचा था, अगर आप श्रीलंका की एक खिलाड़ी की आप परफॉर्मेंस माइनस कर दो ना, तो श्रीलंका की टीम इस 140 रन को चेज नहीं कर पाई। पाकिस्तान ने बॉलिंग अच्छी की। हमारी वुमेन क्रिकेट टीम ने भी हमें हार का शिकार बना दिया। एक बार फिर पाकिस्तान जो है वो हारता चला गया। मतलब इतने लंबे अरसे से अगर हम बैकग्राउंड में देखें तो हम बहुत सारे टूर्नामेंट, बहुत सारी सीरीज़ हम हारते आए हैं। बहुत सारे ऐसे भी मैचेस हम हारे जो सोच भी नहीं सकता था कि पाकिस्तान ये मैच भी हार जाएगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम सेमीफाइनल्स हार चुके हैं। शायद हमें इतनी भी उम्मीद नहीं थी कि हम सेमीफाइनल्स तक पहुँच जाएंगे, जो यहाँ पर भी हमें मुबारकबाद देने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं ये समझती थी कि हमारी ख़वातीन जिस तरह से प्रैक्टिस कर रही थी, जिस तरह से जो उनकी एक पेस है जो होनी चाहिए, जो हम मुसलसल हर जगह पर, हर टूर्नामेंट, क्रिकेट की बात की जाए तो हम हारते आ रहे हैं, ख्वाह वो मेंस क्रिकेट हो, ख्वाह वो वुमेन्स क्रिकेट हो। हमारी वुमेन्स क्रिकेट टीम मुश्किल है, मतलब सिचुएशन बहुत ज़्यादा गंभीर है। हमें कुछ आइडिया नहीं है एग्जैक्टली, क्योंकि अंदर बहुत कुछ हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें आपने रिवील नहीं की, बहुत सारी चीज़ें आप दबे अल्फाज में कह गए। अब जब मैच हारी हमारी ख़वातीन, वहाँ पर हमने देखा कि आप कह लें कि अगर किसी ने 37 का स्कोर किया है तो वो 34 बॉल्स पर किया है। बड़े स्लो मैच खेल रहे थे, श्रीलंकन प्लेयर्स थी। एक चीज़ बड़ी कंफर्म थी कि नहीं, पाकिस्तान मैच हार नहीं सकता। ठीक है, क्लोज जाकर हो सकता है कुछ हो जाए, लेकिन पाकिस्तान हार नहीं सकता। मगर हमने तो वही काम किया, हम तो फिर उनसे हार गए, इसी तरह से हार गए जैसे वो कोई बहुत खतरनाक टीम थी आगे। कोई गेम प्लान नहीं था, कुछ भी नहीं था, पुअर कैप्टेंसी थी। आखिर क्या रीज़न है कि मोहम्मद वसीम साहब वहाँ पर मौजूद थे, एक नए कोच हैं, एक नया माइंडसेट है। इससे पहले आप जिस तरह जिक्र कर रहे थे कि एक फॉरेनर कोच थे, उसके बावजूद चीज़ें ठीक क्यों नहीं हो रही हैं? इस बात की जानिब के पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम के बारे में मैं उस दिन भी कह रहा था कि हम 2 ऐसी टीमों से जीते हैं जिनका रैंकिंग में दूर दूर तक जिक्र नहीं है। टॉप 10 की अगर हम बात करें तो हाँ, हमने 2 मैचेस खेले। हमारे कोच का बयान आया कि पहला मैच हम इंडिया से हारे, 1 साइड हारे, और कहा कि वो अकॉर्डिंग टू प्लान नहीं था, इसलिए वो हमारे प्लान्स वर्क नहीं कर सके। तो हमने अगले मैचेस में प्लान्स के ऊपर वर्क किया और हम लोग जो है वो मैचेस बड़ी आसानी से जीत गए। तो हम आगे भी इसी तरह जीतेंगे। तो मैंने 2 चीज़ें जो बड़े गौर से देखी। वुमेन कॉन्फिडेंस लेवल 0, सेंस, क्रिकेट सेंस 0।
ये तो मैंने देखा हुआ है अपने अपने टाइम से कि प्रेशर तो बर्दाश्त नहीं होता ना, और प्रेशर आज बिल्कुल पता चल गया, प्रेशर बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कैचेस प्रेशर में छूटे, जो बढ़िया फील्डिंग हो रही थी पिछले मैचों में, आज बिल्कुल ही अपोजिट। कप्तान को यही नहीं पता मैंने बॉलिंग किससे करानी है। ये उमैमा सोहेल ने 3 ओवर में 16 रन दिए थे, 1 आउट करा था, और निदा डार ने 2 ओवर में 17 रन दिए थे। शुरू में चांस लिया कि मैं आउट कर लूं, नहीं हुआ तो चेंज कर, अपने आप को चेंज कर लिया। तो बीच में तो लाओ जब पता है अतापतू लेफ्ट हैंडर है, नहीं, क्योंकि दिमाग नहीं है ना। दिमाग क्यों नहीं है कि अब मैं 2 नाम ले रहा हूं आपको, बिस्मा मारूफ और जवेदिया खान। इन्होंने रिटायरमेंट क्यों ली है? उन्होंने रिटायरमेंट ली नहीं है, उन्हें कराया गया है कि अब आपकी जगह नहीं है। जब आपकी बैडमिंटन की प्लेयर चेयरपर्सन बनेगी, हेड बनेगी क्रिकेट में, तो यही होगा ना। अगर बांग्लादेश श्रीलंका को भी नहीं हरा सकता था, फिर किसको हराओगे भाई मेरे? फिर इंग्लैंड अब देख लेना, इंग्लैंड गई थी टीम, 1 मैच नहीं जीत पाई हमारी टीम। उसकी वजह ये है विमेंस टीम, क्योंकि आप प्रोग्रेस ही नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ना मेंस टीम में अकाउंटेबिलिटी है, ना वुमेन्स टीम में अकाउंटेबिलिटी है। ये मतलब अजीब एक कल्चर डेवलप हो गया पाकिस्तान क्रिकेट में। सर पे हाथ फेरते रहते हैं हमेशा कि नहीं कोई बात ही बेटा हो गया। अब वो मतलब फिर मैं कहता हूँ कि यार आप वुमेन्स टीम पे इस किस्म का बयान दे रहे हो, फ्लावरी ये स्टेटमेंट मतलब ट्वीट कर रहे हो, तो भाई जब मेंस टीम मतलब यूएसए और इंडिया से हारी थी किस्म से वर्ल्ड कप में, उस वक्त क्यों आपने कहा मेजर सर्जरी की ज़रूरत है? क्योंकि आपको भी पता है कि इस डजंट वर्क। द मेंस टीम इज लाइक ब्रिंग्स यू ऑल द रेवेन्यूज, ठीक है, बेसिकली। तो अगर वो इस तरह बुरा परफॉर्म करेगी तो फिर वाकई परेशानी की बात है। लेकिन वी नीड टू टेक मेंस एंड वुमेन्स क्रिकेट इवनली नाउ, एंड वी नीड टू टेक बोथ वेरी सीरियसली, एंड वी नीड टू फाइंड आउट कि हमारे क्या मसला है कि हमारे प्लेयर्स हाई प्रेशर गेम्स में नहीं परफॉर्म कर पाते हैं। कल हाई प्रेशर गेम था, नॉकआउट मैच था, पाकिस्तान को पता था कि श्रीलंका को नहीं हराया तो हम बाहर है फाइनल से, और वही हुआ यार। इनके लड़के देख लो, इनकी लड़कियां देख लो, ये इनके लड़के भी जबरदस्त हैं, इनकी लड़कियां भी जबरदस्त हैं। मतलब अभी इंडिया के लड़के वर्ल्ड कप जीत के आए हैं, उनकी लेजेंड टीम भी भाईजान वो ट्रॉफी जीती है। अब उनकी लड़कियां आज सेमीफाइनल में बांग्लादेश को पेल कर भाईजान वो चले गए हैं भाईजान, वो फाइनल में, एशिया कप के फाइनल में। और ये पहले दिन से सबको पता था कि इंडिया की जो वुमेन्स की साइड है वो भाईजान जबरदस्त साइड है, एशिया कप उन्होंने जीतना है। और एक ऐसे देखो इस टीम में ना, देखो इंडिया के लड़के जबरदस्त हैं। और मुझे जो सबसे अच्छी बात लगती है ना, वो सबसे अच्छी बात यह लगती है कि बीसीसीआई ने लड़कों के साथ साथ जो लड़कियों को फैसिलिटीज दी है ना, मतलब उनको भी प्रॉपर फैसिलिटेट किया है, उनको भी प्रॉपर उतनी सहूलतें दी हैं, और वो भी उतने ही पैसे कमाती हैं। वुमेन्स की रिस्पेक्ट करना अगर कोई करना है तो भाई वो बीसीसीआई से सीख लो, जिस तरह उनको फैसिलिटीज दी हैं, उनका ख्याल रखा जाता है। और उनकी टीम देख लो, इंडिया की लड़कियों की भाईजान, वो सेमीफाइनल से डायरेक्ट फाइनल में 10 विकेटों से बांग्लादेश को पेला उन्होंने। 10 विकेटों से आप अंदाजा लगा लो। एक साइड पे हमारी लड़कियां मतलब बेड़ा ही गर्क है, मतलब कंपीट भी नहीं करती, हारना जीतना तो दूर है, कंपीट भी नहीं करती। लेकिन ये मैच जो है ये सेकंड लास्ट बॉल तक गया है, 1 गेंद रिमेनिंग थी और श्रीलंका ने 7 विकेट के नुकसान पे 141 रन बना दिए और पाकिस्तान को एशिया कप से बाहर करके भारत के साथ अब फाइनल में भिड़ने के लिए तैयार है। टप्पू ने 48 गेंदों में 9 चौके और 1 छक्का लगा के 63 रनों की पारी खेली है। ये शानदार पारी है। मुझे नहीं लगता कि किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी ने वुमेन एशिया कप में इतनी शानदार पारी खेली होगी। पाकिस्तान के खिलाड़ी हर फेज में ही, चाहे आप इनकी मैन क्रिकेट को उठा लो तो भी आपको स्लो खेलते दिखेंगे, और चाहे इनकी वुमेन को उठा लो वो भी आपको स्लो खेलते ही दिखेंगे। और यहाँ भी कोई नया कारनामा ये करने में असफल रही है। पाकिस्तान की जो सादिया इकबाल है उन्होंने 4 विकेट लिए, इसीलिए मैं कह रहा था कि पाकिस्तान ने शानदार बॉलिंग की है, लेकिन वो टीम को जीत दिला नहीं पाई। हालांकि इस परफॉर्मेंस को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, शानदार बॉलिंग उन्होंने की है और पाकिस्तान की बॉलिंग की बदौलत ही श्रीलंका ने 19 रन के अंदर अपने 2 विकेट गवा दिए थे। लेकिन इसके बाद कप्तान ने मोर्चा संभाला और श्रीलंका की टीम को इस मुश्किल घड़ी से निकाल दिया। अट्टापट्टू ने कविशा दिलहारी के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 46 गेंदों पर 59 रनों की साझेदारी की है और उसके बाद
बाद अनुष्का संजीवनी आ जाती है, जिन्होंने की 24 रन की पारी खेली। हालांकि पाकिस्तान की टीम एशिया कप से बाहर हो चुकी है, लेकिन अब पाकिस्तान में माहौल वही बन गया है जो वर्ल्ड कप से बाहर होते ही बना था। कुल मिला के पाकिस्तान की जो टीम है, कहा जा रहा है कि इसे बदल दिया जाएगा, मतलब धरती अंबर सब एक कर दिया जाएगा। इस तरीके की इनकी कमिटमेंट और मैं कहूंगा बड़ी बड़ी बातें निकल के सामने आ रही है, लेकिन होता मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि आपको पता होगा पाकिस्तान की जो मेन क्रिकेट टीम है वो कितने बुरे तरीके से हारी थी T20 वर्ल्ड कप में। उसके बाद हुआ क्या, कहा जा रहा था कि बाबर आजम को कप्तानी से हटाया जाएगा, ये चेंज किया जाएगा, वो चेंज किया जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ वैसा का वैसा चल रहा है। बिल्कुल पाकिस्तान के जो दर्शक हैं उनकी जेब काटी मुझे लगता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट ने, चाहे वो मेन क्रिकेट हो चाहे वो वुमेन क्रिकेट हो। और अब एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि पाकिस्तान की जो ऑडियंस है वो भी ज्यादा दिनों तक पाकिस्तान की क्रिकेट के पीछे आपको